नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। नागपुर में कल रात वही हुआ जिसके लिए गोदी मीडिया एक महीने से जमीन तैयार कर रहा था। हिंदू और मुस्लिम पक्ष आपस में भिड़ गए, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, कई लोग घायल हैं और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई। नागपुर के महल इलाके में हुई इस हिंसा के बाद हालात इस कदर खराब है कि पूरे इलाके में धारा 163 लगा दी गई है। दरअसल जब से छावा फिल्म रिलीज हुई है तब से पिछले एक महीने से औरंगजेब को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई। शिवाजी महाराज और औरंगजेब के इतिहास को खंगाला जाने लगा और एक महीने से हर रोज टीवी पे डिबेट में और नेताओं के अलग अलग बयान आने लगे। पूरे देश में विमर्श का माहौल तैयार किया जाने लगा कि जैसे अब और कोई देश में मुद्दा ही नहीं है, औरंगजेब ही एक मुद्दा बच गया है। औरंगजेब को लेकर इतनी बहस हुई, इतनी नफरत का माहौल बनाया गया कि कल उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली गई। इसी दिन के लिए गोदी मीडिया इंतजार कर रहा था कि कब दो पक्षों के लोग लड़े और इस तरीके की चीजें हो। हालांकि इस मुद्दे पे अभी मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि आखिर वहां की हिंसा क्यों भड़की। दरअसल नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने कल प्रदर्शन का आह्वान किया था और वो प्रदर्शन इस बात को लेकर कर रहे थे कि औरंगजेब की कब्र को खत्म कर दिया जाना चाहिए, उसको तोड़ दिया जाना चाहिए। और प्रदर्शन के दौरान उन्होंने औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र बनाकर उस पे चादर डालकर उसे जला दिया, उसके पुतले जलाए गए। उस चादर पे विवाद हुआ कि उस चादर पे कुछ धार्मिक बातें लिखी गई थी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि उसके साथ साथ एक धार्मिक किताब भी जलाई गई। ये खबर जैसे ही पूरे इलाके में फैली, वहां का मुस्लिम समुदाय आक्रोशित हो गया और वो शिवाजी की मूर्ति के आगे प्रदर्शन करने लगा। उसी प्रदर्शन के बाद दोनों पक्षों के बीच में झड़प हो गई और झड़प के बाद हिंसा इस कदर भड़की कि कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, कई लोगों के घायल होने की खबर है, बहुत सारे पुलिस वाले भी घायल हैं। लेकिन बताइए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? पूरे देश में इतने दिनों से इस बात का माहौल क्यों बनाया जा रहा था कि इस कदर की हिंसा भड़क जाए? क्या इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ किया? प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब बयान जारी कर यह तो बता दिया है कि लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए, लेकिन क्या वो पिछले 30 दिनों से जब माहौल भड़काया जा रहा था तब वो कहां थे? जब वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता कर प्रदर्शन करने वाले थे तो उन्हें प्रदर्शन करने की इजाजत क्यों दी गई? पुलिस उस समय क्या कर रही थी? आखिर कब्र जलाने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि ये बिल्कुल धार्मिक रूप से संवेदनशील मसला है? वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले से ऐलान कर रखा था कि सरकार औरंगजेब की कब्र को खत्म कर दे, उसे तोड़ दे, नहीं तो उसका हाल बाबरी मस्जिद जैसा कर दिया जाएगा। बताइए, ऐसे बयानों के बाद अगर हिंसा नहीं भड़केगी तो कैसे भड़केगी? सिर्फ नागपुर ही नहीं, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का ऐसा माहौल बनाया गया है कि उसके बीच में मोदी मीडिया को एक नया चैप्टर औरंगजेब का मिल गया है, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों को उकसाने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसी चीजों से किसका भला होना है? आप ही सोचिए, औरंगजेब जिसका कि 300 साल पहले देहावसान हो चुका है, 1760 में उसकी कब्र बनाई गई थी, 300 बरस बाद उसकी कब्र हटाने जलाने से क्या फायदा हो जाएगा? आप भी बताइए, इस बात पे आप भी विचार कीजिएगा कि आखिर ये मुद्दे आपकी जरूरी चीजों से भटकाने के लिए तो नहीं लाए जाते हैं। आप भी विचार कीजिए कि ऐसे मुद्दे आखिर क्यों लाए जाते हैं? आपकी जरूरी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि आप धर्म के जंजाल में उलझ जाएं और जरूरी मुद्दों पर सवाल न करें। औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से अभी के लोगों का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। क्या बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पास और कोई मुद्दा नहीं था? अगर वो प्रदर्शन करना ही चाहते हैं तो देश में इतनी बेरोजगारी है, उनके लिए उन्होंने क्यों प्रदर्शन नहीं किए? इतनी गरीबी है, उसके लिए क्यों प्रदर्शन नहीं हो रही है? भूखमरी है, उसके लिए क्यों प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं? अच्छे हॉस्पिटल का प्रदर्शन क्यों नहीं किया उन्होंने? अच्छी शिक्षा के लिए क्यों प्रदर्शन नहीं किए जा रहे हैं? तो औरंगजेब की कब्र रहे या न रहे, इसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा है और उसकी चपेट में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के युवा आ रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आपको भी मुबारक, लेकिन आप खुद सोचिए कि ऐसी झड़पों से, ऐसी दंगों से आखिर आपको क्या मिल जाएगा? आप ही के इलाके में माहौल खराब होगा, आप ही के यहाँ के चीजों का नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद उससे फायदा आपका क्या हो जाएगा? क्या इससे आपको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी? क्या आपको वहां पे रोजगार मिल जाएगा? या फिर क्या आपके लिए स्थितियां पहले से बेहतर हो जाएंगी? सोचने की यही बात है कि आप जरूरी मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं। और गोदी मीडिया ने पिछले एक महीने से ये प्लान माहौल बनाया था कि किसी तरीके से औरंगजेब पे डिबेट कर करके देश का विमर्श ऐसा कर दिया जाए कि लोग एक दूसरे पे हमला कर दें। कल नागपुर में वही हुआ, लोगों ने एक दूसरे पे हमला कर ही दिया। सत्ता और गोदी मीडिया यही तो चाहता है कि आप इसी तरीके के मुद्दों में उलझे रहें और अपने असली मुद्दों से भटक जाएं। वैसे भी आप भटके हुए ही युवा हैं, लेकिन मौका मिले तो जरूर सोचिएगा कि इस तरीकों की धार्मिक झड़पों से आपको क्या मिल जाएगा जो आपको हासिल नहीं है। औरंगजेब के ऊपर हो रही इस डिबेट में कभी कोई औरंगजेब की तारीफ कर देता है तो कभी कोई उसके खिलाफ बोलने लग जाता है।
पिछले ही कुछ दिनों पहले अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करती तो इस पे इतना विवाद हुआ कि उन्हें महाराष्ट्र की विधानसभा से बाहर कर दिया गया, पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। बताइए, औरंगजेब ने भी नहीं सोचा होगा कि उसके मरने के 300 साल बाद उसके नाम पे अगर कोई उसकी तारीफ कर दे तो उसके लिए विधानसभा के सत्र से निलंबित कर दिया जाएगा। औरंगजेब ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि उसकी मौत के 300 बरस बाद यहाँ के लोग इतने बेवकूफ होंगे कि उसके नाम पे आपस में लड़ने लग जाएंगे, एक दूसरे की गाड़ियां चलाने लग जाएंगे, घर चलाने लग जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं चाहे वो हिंदू समुदाय के लोग हो चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हो, दोनों को ये समझना पड़ेगा कि पुराने इतिहास से अब कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। जो हो चुका है वो हो चुका है। अब कहीं ना कहीं धार्मिक स्थितियों को सामान्य करने की जरूरत है, चीजों को नॉर्मल बनाने की जरूरत है। आप आपस में लड़कर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इतिहास का जो होना था वो हो चुका है, अब अपना वर्तमान सही करना हो। क्योंकि अगर इसी तरीके से आप लड़ाई करते रहे, दंगे भड़काते रहे, दंगे में शामिल होते रहे, तो जो लड़के आज दंगे में शामिल होंगे उनका भविष्य जरूर खराब हो जाएगा। इसलिए जरूरी यही है कि इन तरीकों के मामलों से बचा जाना चाहिए। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो इस चीज में इंटरफेयर करे। हर बार दंगा होने के बाद ही उस पर आप इंटरफेयर करें, ये जरूरी नहीं, इससे पहले से भी रोका जा सकता था। लेकिन कई बार सत्ता और गोदी मीडिया ये चाहता ही यही है कि आप इन दंगों में इस कदर भड़के। लेकिन राजनीतिक दल तो यही चाहते हैं कि आप इसी तरह की धार्मिक बहसों में उलझे रहें, धार्मिक घटनाओं में उलझे रहें, दंगों में उलझे रहें, ताकि वो वोट बैंक की खेती करते रहें। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इन चीजों से आपको कुछ भी हासिल नहीं होना है। कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि धर्म अफीम की तरह है, आपको इस अफीम से बचना चाहिए। धर्म को एक लेवल तक उस चीज का आप सम्मान कीजिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बिल्कुल उसे नशे की तरह उपयोग कीजिए। कोई भी धर्म दूसरे पक्ष को मार काट कर देना नहीं सिखाता है। तो धर्म जब ये नहीं सिखाता है तो आपके अंदर ये मार काट वाली भावना कहां से आ रही है? खुद को चेक कीजिए कि आप अपने धर्म को भी सही से नहीं मान पा रहे हैं। शांति बहुत जरूरी है। आपको आज नहीं तो 10 बरस बाद यही समझ में आएगा कि शांति ही अंतिम रास्ता है। तो ऐसे मामलों से बचना चाहिए। बाकी इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरीके से नागपुर में हिंसा भड़काई गई है कि इसके पीछे कौन है और आखिर क्या ऐसा होना चाहिए था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।